तो आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लें। सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। ऑल द वर्ड्स दैट टेल हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड ए कंप्लीट सब्जेक्ट। यानी कि वो सारे सब सेंटेंस के जिससे ये पता चले कि उस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जाता हो, उनको हम लोग कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इन इंडिया इज ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो अब अगर हम सवाल करें कि हु इज ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमारा कंप्लीट जवाब होगा हु का एवरीवन इन इंडिया। सो हेयर एवरीवन इन इंडिया इज कंप्लीट सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the people who have tested positive for COVID-19 are being quarantined. So who are being quarantined? Here reply of who is the people who have tested positive for COVID-19. तो इसलिए यहाँ कंप्लीट सब्जेक्ट हमारा होगा द पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। यहाँ जो है सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड से नहीं, यहाँ बहुत सारे वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन है। बाकी वर्ड जो हैं उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसलिए ये सारे वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम आते हैं सिंपल सब्जेक्ट के बारे में। द नाउन और प्रोनाउन विदाउट अदर वर्ड्स दैट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इन इंडिया इज ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग। अब देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में है कोई एक ही नाउन या प्रोनाउन है और उसको क्वालिफाई करने के लिए हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए हैं। जैसे एवरीवन इन इंडिया इज ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें अगर इन इंडिया को हटा दिया जाए तो एवरीवन जो हमारा होगा, जो कि एक प्रोनाउन है, ये सिंपल सब्जेक्ट होगा। ठीक इसी तरह द पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 आर बीइंग क्वारंटाइंड, यानी कि वे लोग जिनमें कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसमें सिर्फ द पीपल जो है, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन है, ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट होगा। अब आते हैं हम कंपाउंड सब्जेक्ट पर। When the subject comprises two or more nouns or pronouns, then such subject is called a compound subject. कभी कभी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन उसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली एंड धोनी प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस के दो सब्जेक्ट हैं, विराट कोहली और धोनी, इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, यानी कि हवा के मुख्य कंस्टिट्यूएंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस सेंटेंस में भी 3 सब्जेक्ट हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 3 नाउन्स मिलके एक सब्जेक्ट बना रहे हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट की तरह प्रेडिकेट भी 3 तरह के होते हैं, कंप्लीट प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग वर्ब और वर्ब फ्रेज दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट और shows what the subject does is called a complete predicate. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्शिप एवरी मॉर्निंग, इसमें सब्जेक्ट हो गया आई और इसको हटा दीजिए तो बाकी सारे हमारे प्रेडिकेट होते हैं। और इस प्रेडिकेट में हमारे 3 वर्ड्स हैं, वर्शिप, एवरी मॉर्निंग, इसलिए ये तीनों वर्ड मिला के एक चूँकि जो प्रेडिकेट बना रहे हैं, इस तरह के प्रेडिकेट को हम लोग कंप्लीट प्रेडिकेट बोलेंगे। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, इसमें सब्जेक्ट हो गया माई फादर, माई फादर को हटा दीजिए, रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, तो रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे इसमें हमारा प्रेडिकेट हो गया। चूँकि ये प्रेडिकेट हमारा 3 वर्ड से बना हुआ है, इसलिए कंप्लीट प्रेडिकेट हुआ। वी प्ले क्रिकेट इन विंटर, हम लोग सर्दी के मौसम में क्रिकेट खेलते हैं, वी सब्जेक्ट हो गया, वी को हटाइए, इसके बाद हमारा बचा प्ले क्रिकेट इन विंटर, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। यानी कि कंप्लीट प्रेडिकेट में एक वर्ब और वर्ब के साथ साथ सारे वर्ड्स। अब आते हैं हम लोग सिंपल प्रेडिकेट के बारे में। द वर्ब और वर्ब फ्रेज इन द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट में सिर्फ जो वर्ब या वर्ब फ्रेज रहे, बाकी वर्ड को हटा दीजिए तो उसको हम लोग सिंपल प्रेडिकेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शांतनु बॉट ए कार, इस प्रेडिकेट में 3 वर्ड्स हैं, बॉट ए कार, लेकिन प्रेडिकेट से एक कार को हटा दीजिए तो हमारा वर्ब बचा बॉट, बॉट हो गया सिंपल प्रेडिकेट। ठीक इसी तरह, द जज टर्न डाउन द प्ली, देखिए टर्न डाउन का मतलब होता है नकारना
और टर्न डाउन में मेन वर्ब है टर्न, लेकिन उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो जब मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या अन्य वर्ड लगे तो इस तरह के वर्ब को हम लोग वर्ब फ्रेज बोलते हैं। तो द जज टर्न डाउन द प्ली, इसमें सब्जेक्ट है द जज और वर्ब फ्रेज क्या हो गया, टर्न डाउन। इसलिए इस वर्ब यहाँ वर्ब फ्रेज सिंपल प्रेडिकेट हमारा बनाता है। ठीक इसी तरह द थीफ ब्रोक इनटू द शॉप, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेक इनटू समथिंग का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती दरवाज़ा वगैरह तोड़ के किसी चीज़ में घुसना होता है। तो यहाँ भी देखिए हमारा मेन वर्ब हो गया ब्रेक, यानी कि उसका पास्ट टेंस है ब्रोक और ब्रोक के साथ लगा हुआ है इनटू। यहाँ ब्रोक इनटू हमारा एक अलग मीनिंग देगा। ये वर्ब फ्रेज हो गया, यानी कि चोर दुकान में दरवाज़ा तोड़कर घुस गए। यहाँ जो वर्ब फ्रेज ब्रोक इनटू हो गया ये सिंपल प्रेडिकेट हो गया। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में। द प्रेडिकेट दैट टेल्स टू और मोर थिंग्स अबाउट द सेम सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेडिकेट। इट कंटेन्स टू और मोर वर्ब्स, यानी कि वैसे प्रेडिकेट जो एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो चीज़ें बताएं उनको हम लोग कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। कंपाउंड प्रेडिकेट में दो या दो से ज़्यादा वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फादर गोज़ टू ऑफिस एट 10 एंड कम्स बैक एट 4, यानी कि मेरे पिताजी ऑफिस 10 बजे जाते हैं और 4 बजे लौटते हैं। इसमें सब्जेक्ट एक ही है और एक सब्जेक्ट दो काम करता है। गोज़ टू ऑफिस एट 10, 10 बजे ऑफिस जाते हैं और 4 बजे ऑफिस आते हैं, यानी कि इस प्रेडिकेट में दो वर्ब हैं, गोज़ एंड कम्स। ठीक इसी तरह वी प्ले इन द इवनिंग एंड डू आवर होमवर्क एट नाइट, यानी कि हम लोग शाम में खेलते हैं और रात में अपना होमवर्क करते हैं। इसमें सब्जेक्ट हो गया वी को हटा दीजिए, प्ले इन द इवनिंग और डू आवर होमवर्क एट नाइट, ये दोनों मिलके हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट बनाते हैं। ठीक इसी तरह दे वे आर प्लेइंग एंड शाउटिंग, वे लोग खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे। सब्जेक्ट हो गया दे और इसमें दो वर्ब हो गया प्लेइंग और शाउटिंग, इसलिए हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया।